दोस्तों, आप लोगों में से जो लोग भी हमारे इस चैनल के रेगुलर दर्शक हैं, उन्हें ये बात तो अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हमारे इस चैनल में हम आपके लिए एनिमल किंगडम के बारे में रोचक और मजेदार जानकारी से भरपूर वीडियोस लाते ही रहते हैं। एक तरफ इन वीडियो को देखकर आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और दूसरी तरफ ये वीडियोस आपके नॉलेज को भी कई गुना बढ़ा देते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा आज की ये वीडियो एकदम अलग होने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे आज के इस वीडियो में हम साइबेरियन टाइगर और पोलर बेयर के बीच में तुलना करने जा रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कभी एक साइबेरियन टाइगर और एक पोलर बेयर के बीच में जंग छिड़ जाए तो जंग में आखिरकार विजेता कौन कहलाएगा? अब देखिए, क्योंकि इन दोनों जीवों का नेचुरल हैबिटेट एक दूसरे से एकदम ही अलग है, इसलिए ये दोनों जीव किसी भी हालत में एक दूसरे के साथ टकरा नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन दोनों के आकार, इनके हमला करने का तरीका, इनका स्पीड और इनके डिफेंस मैकेनिज्म के बीच में तुलना करके हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि अगर कभी भी किसी भी हालत में ये दोनों जीव एक दूसरे से टकराते हैं तो तब इन दोनों जीवों में से कौन विजेता के रूप में उभर कर आएगा। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा रोमांचक और मजेदार होने वाला है, इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए अब बिना देरी किए सीधा चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। नेचुरल हैबिटेट। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे इन दोनों जीवों के नेचुरल हैबिटेट के बारे में। दोस्तों, एक जीव कौन से क्षेत्र में रहता है, ये जानकारी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसका सीधा असर उसके शिकार करने का तरीका और डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर भी पड़ता है। अब बात अगर साइबेरियन टाइगर के बारे में की जाए तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि साइबेरियन टाइगर रूस के पूर्वी क्षेत्र और कुछ हद तक नॉर्थ ईस्ट चीन में भी पाए जाते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि साइबेरियन टाइगर नॉर्थ कोरिया के कुछ हिस्सों में भी देखे जाते हैं, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं है। अगर आपके पास इस विषय में कोई जानकारी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अब बात अगर पोलर बेयर के बारे में की जाए तो दोस्तों, पोलर बेयर सिर्फ आर्कटिक रीजन में ही देखे जाते हैं। इन दोनों जीवों के बीच में एक ही चीज कॉमन है कि ये दोनों जीव ही बर्फीले इलाकों में रहते हैं, इसलिए क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो जंग के मैदान में ये दोनों जीव हमेशा एक दूसरे के बराबरी में ही रहेंगे। साइज। दोस्तों, अब हम इन दोनों जानवरों के आकार और आकृति के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जंगल में हर एक जीव को ही हर रोज नए नए चुनौतियों का मुकाबला करना पड़ता है, और इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए इन जानवरों को कभी कभार अपनी जान जोखिम में भी डालनी पड़ती है। और ऐसे में जो जानवर शारीरिक तौर पर ज्यादा सक्षम होता है, उसे ही उन चुनौतियों का मुकाबला करने में ज्यादा आसानी होती है। और जंग के मैदान में भी जो जानवर आकार और आकृति में ज्यादा बड़ा होता है, उसे ही जंग जीतने में ज्यादा आसानी होती है। दोस्तों, अब बात अगर साइबेरियन टाइगर के बारे में की जाए तो हम आपको बताना चाहेंगे कि एक नर साइबेरियन टाइगर की औसत लंबाई करीबन 2.7 मीटर के आसपास होती है और इनका औसत वजन करीबन 423 किलोग्राम के आसपास होता है। नर के मुकाबले में मादा साइबेरियन टाइगर आकार में थोड़े छोटे होते हैं। एक मादा साइबेरियन टाइगर की औसत लंबाई करीबन 1.4 मीटर के आसपास होती है और इनका औसत वजन करीबन 168 किलोग्राम के आसपास होता है। दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि एक साइबेरियन टाइगर की पूंछ की लंबाई करीबन 1 मीटर के आसपास होती है। अब बात अगर एक पोलर बेयर के बारे में की जाए तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि एक नर पोलर बेयर की औसत लंबाई करीबन 10 फीट के आसपास होती है और इनका औसत वजन करीबन 750 किलोग्राम के आसपास होता है। यहाँ पर भी नर पोलर बेयर के मुकाबले में मादा पोलर बेयर आकार में थोड़े छोटे होते हैं। एक मादा पोलर बेयर की औसत लंबाई करीबन 8 फीट के आसपास होती है
और इनका औसत वजन करीबन 250 किलोग्राम के आसपास होता है। अब दोस्तों, आकार और आकृति के मामले में एक पोलर बेयर एक साइबेरियन टाइगर के मुकाबले में काफी आगे है। इसलिए ये बात तो बिल्कुल साफ है कि इस हिसाब से जंग के मैदान में एक पोलर बियर को ही ज्यादा फायदा मिलेगा। वेपन्स। दोस्तों, अब हम जरा ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों जीव अपने शिकार को अंजाम देने के लिए कौन कौन से औजारों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात अगर साइबेरियन टाइगर के बारे में की जाए तो हम आपको बताना चाहेंगे कि साइबेरियन टाइगर अपने खुंखार पंजे और अपने नुकीले दांतों का इस्तेमाल किया करते हैं। अब इनके ये पंजे लंबाई में 4 इंच के आसपास होते हैं। दोस्तों, साइबेरियन टाइगर के पंजे उसके खाल के अंदर छुपे हुए रहते हैं और साइबेरियन टाइगर सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही अपने पंजों को बाहर निकलता है। इसलिए इनके ये पंजे बहुत ही तेज धार वाले होते हैं। अब बात अगर इनके दांतों के बारे में की जाए तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि साइबेरियन टाइगर की दांतों की लंबाई करीबन 3 इंच तक हो सकते हैं। ये दांत बहुत ही नुकीले किस्म के होते हैं और इन दांतों के मदद से एक साइबेरियन टाइगर दुनिया के किसी भी जीव को घायल कर सकता है। दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि एक साइबेरियन टाइगर का बाइट फोर्स करीब 1000 PSI के आसपास होता है। अब हम जरा बात करेंगे पोलर बेयर के बारे में। दोस्तों, पोलर बेयर भी साइबेरियन टाइगर की तरह ही अपने नुकीले पंजों और दांतों के सहारे ही अपने शिकार को अंजाम देते हैं। अब बात अगर किसी पोलर बेयर के दांतों के बारे में की जाए तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि एक पोलर बेयर के दांतों की लंबाई करीबन 2 इंच के आसपास होती है और इनके पंजों की लंबाई करीबन 3.75 इंच के आसपास होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि पोलर बेयर के पंजे साइबेरियन टाइगर की तरह तेज धार वाले नहीं होते हैं। लेकिन पोलर बेयर का बाइट फोर्स करीबन 1200 PSI के आसपास होता है। तो इस विषय में साइबेरियन टाइगर पोलर बेयर से थोड़ा आगे है। स्पीड। दोस्तों, किसी भी जंग में स्पीड एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब अगर हम इन दोनों जीवों के स्पीड को लेकर चर्चा करें तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि एक साइबेरियन टाइगर की स्पीड करीबन 80 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है। वहीं दूसरी तरफ बात अगर पोलर बेयर के स्पीड के बारे में की जाए तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि एक पोलर बेयर की औसत स्पीड करीबन 40 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है। इसलिए स्पीड के हिसाब से भी एक साइबेरियन टाइगर एक पोलर बेयर से काफी आगे है। एक्सपीरियंस। दोस्तों, अब हम इन दोनों जीवों के एक्सपीरियंस को लेकर थोड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक साइबेरियन टाइगर सूअर, हिरन जैसे कई सारे जीवों को अपना शिकार बना सकता है। अब इन जानवरों का शिकार करने के लिए भी एक साइबेरियन टाइगर को कड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन पोलर बेयर सिर्फ एलिफेंट सील जैसे आलसी जीवों को ही अपना शिकार बनाते हैं। एलिफेंट सील पानी के बाहर इतने आलसी होते हैं कि पोलर बेयर बड़ी आसानी से ही इनका शिकार कर देते हैं। इसलिए एक्सपीरियंस के तरफ से भी देखा जाए तो एक साइबेरियन टाइगर एक पोलर बेयर से आगे हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा किए गए इस तुलना के अनुसार अगर कभी भी किसी भी हालत में एक पोलर बेयर और एक साइबेरियन टाइगर के बीच में जंग छिड़ जाए तो उस जंग में जीतने की संभावना एक साइबेरियन टाइगर की ज्यादा होगी। लेकिन इस विषय में आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।